तो कल के सत्र में हमने ये डिस्कस किया था किस प्रकार से आ, एक श्लोक को लेकर नैकत्र प्रिय संवास सूर्यदम चित्रकर्मणाम ओघेन वियुयमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा हाउ बाय द पैसेज ऑफ टाइम वन जस्ट लाइक टू स्टिक्स कम टुगेदर दो छड़ियाँ दो दो छड़ी एकत्र आते हैं कुछ समय के लिए और फिर कुछ समय के बाद सेपरेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से काल के प्रभाव में कुछ कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए एकत्र आते हैं, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई कोई मान लीजिए 50 साल के लिए। उसी प्रकार से हमको किसके प्रति ध्यान देना है और किसके प्रति ध्यान नहीं देना है, वो उस उन दृष्टांतों के प्रति ध्यान देना है जो हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए सहायक बने। और उन उन दृष्टांतों को जैसे तैसे, चाहे आप उसको डील कर लीजिए, चाहे आप उसको भूल जाइए। जैसे एक हंस होता है ना, हंस क्या करता है, सारांश ले लेता है, दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार से एक हंस का एक गुण लेना है। चलिए आज चर्चा करते हैं किस प्रकार से हमारे पास जो इंद्रियां हैं, देखिए नहीं, अब हंस की तरह कैसे करेंगे। तो हमारे पास जितने भी यंत्र हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे? श्रीमद् भागवतम, जिसको अमल पुराण कहा गया है, उसमें अम्बरीश महाराज की बड़ा सुंदर कथा आती है। वो भी एक गृहस्थ आश्रम में थे। अम्बरीश महाराज एक घर परिवार में पति पत्नी बच्चे माता पिता के साथ रहकर अपने दायित्व को निभाते हुए भक्ति के कार्य में निपुण थे। और क्या थे, ऐसा कोई हमारे और आपके जैसा कोई 2 BHK या बंबई में या पुणे में ऐसा कोई छोटा मोटा फ्लैट में नहीं रहते थे। वो राजा थे, पूरे ये विश्व के राजा थे। कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे। और खुद तो भक्ति करते थे और साथ ही साथ उनके जो प्रजा भी भक्ति करते थे। ऐसा व्यक्ति जो अपना साक्षात्कार कहता है, तो उसे प्रमाण के रूप में हमें हमारे जीवन में स्वीकारना चाहिए। ऐसे होता है ना कि ये समाज में मान लीजिए कोई यदि श्रीमंत व्यक्ति धनवान व्यक्ति कुछ बोले कि आप ये करो तो आपको धन प्राप्त होगा, तो हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। मान लीजिए अंबानी बोलते हैं आप ये करो, हमारी कंपनी आपको ये देगी, या तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। कोई एक क्रिकेटर हो, है कि नहीं, कोई विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो कुछ बोलता है तो हम उसको हमारे जीवन में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उपयोग करके वो प्रसिद्ध हुआ है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवतम में एक ऐसे ऐसे चरित्र का वर्णन किया गया है जिसको पालन करके हम हमारे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज कहते हैं, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत तत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशो। क्या बोलते हैं? सवै मन कृष्ण पदार विंदयो, ये जो मन जो है कहाँ लगाना है? कृष्ण पदार विंदयो, कृष्ण के चरणों में। मन को कृष्ण के चरणों में लगाए। वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचाम से यानी कि क्या? वाचा, हम बोलते हैं ना, कर्मणा मनसा वाच, कर्मणा मनसा वाचा, यानी कि हमारे जो जो दिन भर में हम जो कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये जो 2 उंगली का जो जिह्वा है, ये 2 उंगली का जिह्वा क्या उच्चारण करता है उसके ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे कि तोता होता है ना, तोता, एक बार 2 तोता होते हैं जो कि
जो कि दुकानदार के पास होते हैं। हमने गीता सार में भी चर्चा किया ना कि वो जो दुकानदार क्या करता है, वो दोनों तोता को दो अलग अलग स्थान पर बेच देता है। एक तोता को बेच देता है भक्त के पास, किसी सज्जन व्यक्ति के पास, और दूसरा तोता कसाई के पास बेच देता है। यानी कि उसके उसके घर पे जाकर वो पिंजरे में रहता है। अब एक महीने के बाद ये जो मालिक था, ये जो दुकानदार था, जाकर देखता है कि मेरे तोते किस परिस्थिति में है। तो जो सज्जन व्यक्ति के पास था जो तोता, जैसे ही दरवाजे के पास तोता लटकाया हुआ था ना, जैसे ही सज्जन व्यक्ति आए, बोले राम राम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, जिह्वा से उच्चारण करने लगे। और उस कसाई के पास जैसे ही गए, उसके दरवाजे पे भी था वो तोता, जो इसके दुकानदार से एक महीने पहले बेचा गया था। और ये जब जाकर क्या देखने लगा कि वही तोता जो इसके पास एक महीने पहले था, अब एक महीने के बाद वहां पर उच्चारण कर रहे हैं, मारो काटो मारो काटो। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ये जो जिह्वा जो है, दो उंगली का जिह्वा जो है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, इससे हम क्या कराना चाहते हैं। और क्या होगा, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे हम संग करते हैं उसी प्रकार से ये जिह्वा उच्चारण करना प्रारंभ करता है। हम यदि सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो सवई मन के अंदर वही विचार प्रवेश होंगे, और जो मन के अंदर विचार प्रवेश होंगे वही जिह्वा से निकलेंगे। जैसा आप अंदर डालोगे वैसा बाहर निकलेगा। तो क्या बोलते हैं, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, ये जो वाचा, ये जो जिह्वा से क्या होना चाहिए, वैकुंठ के गुणों का वर्णन होना चाहिए। वैकुंठ गुणानुवर्णन मतलब वैकुंठ में कौन रहते हैं, हरि, भगवान कृष्ण, विष्णु, इनके गुण का वर्णन होना चाहिए कथा और कीर्तन के माध्यम से। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। करो यानी कि हाथ, कर बोलते हैं ना, कर, करताल बोलते हैं ना हम, करताल, यानी कि दिस इज ओरिजिनल करताल। ये करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर का मार्जन करने के लिए ये हाथ, ये कर का उपयोग होना चाहिए। मंदिर का मार्जन हो, भगवान के नाम में कीर्तन हो, ऐसे बोला जाता है। जब कीर्तन में जब हम करताल या ताली बजाते हैं तो हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती, भाग्य का उदय होता है। लोग बोलते हैं ना, मेरा मेरा भाग्य खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य को यदि फिर से यदि पुनर् यानी कि उसको जागृत कराना हो तो भगवान के कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत तत्कथोपे। श्रुतिम यानी कि कान, श्रुति बोलते हैं ना, श्रवण करना। बोलते कान का उपयोग किस लिए, श्रुतिम चकारा अच्युत तत्कथोदय, अच्युत भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए। किससे, ये करणों के माध्यम से। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतोस्त्यभद्राणि विधुनोति सुयोत्सता। कर्णों के माध्यम से जब श्रवण करते हैं तो हृदय के सारे कल्मश जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो, बोलते क्या, ये आंख का उपयोग किस लिए करना चाहिए, भगवान का दर्शन करने के लिए करना चाहिए। बोलते हैं ना कि आ, जैसे जैसे रोज भगवान का दर्शन करते हैं। मैं आज आपको एक नेत्रोत्सव करके हमारा एक ग्रुप है, जिसमें हर दिन श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता है। उसमें दर्शन के फोटोज आते हैं। उसमें आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली दर्शन, आप घर बैठे बैठे गोवर्धन इको विलेज से आपको दर्शन प्राप्त होगा। उसको बोलते हैं नेत्र उत्सव। नेत्र उत्सव यानी कि क्या, ये नेत्रों के लिए उत्सव है। नेत्रों के लिए उत्सव कब है, जब अच्छी चीजें ये आंख देखें। लेकिन दुर्भाग्यवश इस भौतिक संसार के संग में आकर ये सिर्फ गंदी गंदी चीजें देखना चाहता है। लेकिन हमें क्या करना है,
मुकुंद लिंगालय दर्शन, उस मुकुंद का दर्शन करना है, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना है। कौन से कलर का पगड़ी पहना है उनके, उनके पगड़ी में कितने प्रकार के कलर के कपड़े हैं, मोर का पंख कब इस साइड होता है कब उस साइड होता है, माला उन्होंने कितने माला धारण किए, ये सब अपने मन को उसमें आकर्षण लगाना चाहिए। भगवान के चरणों में तुलसी का पत्ता किस स्थान पर है, उन्होंने पायल पहना है, गोल्डन पहना है कि सिल्वर पहना है कि अलग अलग प्रकार के कलर के पहने हैं, ये जब भी हम दर्शन करते हैं तो हमारा मन उसमें अटक जाता है और फिर शुद्ध होता है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं, जब आंख शुद्ध हो गया, कान शुद्ध हो गया, जिह्वा शुद्ध हो गया, हाथ शुद्ध हो गया, ये सब चीजें जब शुद्ध हो जाता है तब गंदे वस्तुओं में कार्य करने के लिए फिर मन नहीं लगेगा। जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कल, कि पूरी तरह से किसी वस्तु को हम बंद नहीं कर सकते। जैसे कोई बोले देखिए इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया को पूरी तरह से कैसे बंद कर सकते हैं, बोले पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, नेत्रो उत्सव, यानी कि डेली दर्शन में आपको भाग लेना है, जिसमें भगवान के उस सुंदर रूप का दर्शन कर सकते हैं। एक एक अंग को यदि पूरी तरह से उस वृंदावन बिहारी और श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने जाए डिटेल में, कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट आपको लगेगा एक रूप का दर्शन करने। और उसमें अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक रहते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। बोले ये सब करने से परिणाम क्या होगा, बोले परिणाम ये होगा, यमराज जी कहते हैं, यमराज जी कहते हैं भागवतम के 6वें स्कंद में, सक्रेन मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तत् गुणरागैर्यः न ते यमम पाश भृतश्च भटान स्वप्ने भी पश्चन्ति यच्चीर्ण निष्कृता। एक बार भी सक्रेन मन कृष्ण पदारविंदयोर, हमने बोला ना, अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं, सवई मना कृष्ण पदारविंद, कृष्ण के पदारविंद में एक बार भी कोई मन लगाया, सक्रिन का शब्द का अर्थ है एक बार भी, क्या बोलते हैं, उनके इर्द गिर्द उनके आसपास भी नते यमम पाश भृतश्च भृटा, यमराज के फंदे उनके आसपास भी नहीं जाते हैं। बोलते कब, अरे सपने में भी नहीं आते। यानी कि जीवित रहते समय तो छोड़ो, सपने में भी यमराज का दर्शन नहीं होता है। इतना शक्तिशाली ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और ये बोलते हैं कि चैस्टिटी बोलते हैं ना, चैस्टिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चेस्ट, यानी कि यदि हम बोलते हैं ना चेस्ट व्यक्ति, यानी कि चेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि दृढ़ता के साथ किसी किसी एक व्यक्ति के प्रति निष्ठावान होना। तो इसमें ऐसे कहा जाता है कि ये जो इंद्रियों का सही उपयोग क्या है, इंद्रियों का सही उपयोग क्या है, जो उसके असली भोक्ता है उसके पास इसको समर्पण कर रहा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना, इसके भोक्ता कौन है, बोले भगवान कृष्ण है। बोले मति और जिह्वा, मति यानी कि मन, जिह्वा यानी कि जीव, ये जो दो चीज है ना, ये दोनों ही हमें सही दिशा में लेके जाने में सहायक बनते हैं, प्रामाणिक रूप से। यदि मति और जिह्वा ठीक हो तो सारे इंद्रियां ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाते हैं। और ध्यान से सुनिए, नोट करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मति और जिह्वा ये दोनों जो है फेमिनाइन नेचर है, यानी कि स्त्रीलिंग है, और हम इसके पालन करता है।
अब विचार कीजिए, कोई भी एक स्त्रीलिंग, यानी कि कोई भी एक कन्या हो, और उसके पालनकर्ता कौन है? उसके माता और पिता। माता और पिता हमेशा ये चाहेंगे कि अपनी कन्या को एक उचित वर के पास दें। ऐसा कहीं पे भी उसको दे देंगे क्या? जो आ, जो यानी कि जिसके आचरण अच्छे ना हो, जो कोई अच्छे परिवार का ना हो, या तो आप ये बोले कि वो यानी कि अच्छा धन कमाता ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित ही अपने कन्या को उसके पास नहीं देंगे। उसी प्रकार से हम जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, हम हैं अपने मन, मति और जिह्वा के माता और पिता। और हमारे कन्याएं कौन है? जिह्वा और मति। जिह्वा और मति, ये दो कन्याओं को ये दो कन्या को उचित वर के पास कन्या दान करना है। और उसके उचित वर कौन है? वो है श्याम सुंदर गोविंद माधव। सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर, ये मति, ये जो मन है, इसके असली पति कृष्ण है। ये जिह्वा, इसके असली पति वो कृष्ण है, वो गोविंद है, वो माधव है, वो श्याम सुंदर है। ये कौन कह रहे हैं? बोले अम्बरीश महाराज, जो कि गृहस्थ आश्रम में घर परिवार में रहते हुए सारे दायित्वों को कहते हुए, सारे दायित्वों को निभाते हुए वो बता रहे हैं। उतना ही नहीं, चलिए देखते हैं कुलशेखर महाराज, दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध राजा, वो क्या कहते हैं। हे गोपालक, हे कृपा जल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक, हे गजेंद्र करुणा पाहि न हे माधव, हे रामानुज, हे जगत्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष मां, हे गोपी जननाथ पालय परम, जानामि न त्वं विना। मुकुंद माला स्तोत्र बहुत सुंदर, मुकुंद माला स्तोत्र, ये जो मुकुंद माला स्तोत्र नामक जो पुस्तक है, जिसमें भगवान मुकुंद के प्रति जो गुणगान किया हुआ है कुलशेखर आलवार ने, एक माला के रूप में, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहते हैं? सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करते, हे गोपालक, हे कृपा जलनिधे, हे सिंधु कन्यापते। और लास्ट में क्या बोलते हैं? जानामि न त्वं विना, आपके अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं। ये दिस इज ए रियल चैस्टिटी। एक चेष्ट नारी, एक पतिव्रता नारी जिस प्रकार से अपने पति के प्रति यानी कि निष्ठा हो, या तो फिर एक पति अपने पत्नी के प्रति जिस प्रकार से निष्ठावान हो, तब जाकर वो घर और परिवार अच्छी तरह से प्रगति की ओर चलता है। उसी प्रकार से ये इंद्रियां जब उसके ओरिजिनल पति के पास जब समर्पण करे, तब जाकर ये जीवात्मा प्रसन्न रह सकता है। ये जीवात्मा उस सुख के जो अमूल्य रत्न है उसको अनुभव कर सकता है। तो चलिए, आज इस एकादशी के दिन इस इस चेतना को लेकर अधिक से अधिक हम भगवान के नाम का स्मरण करने का प्रयास करें। एकादशी तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति देवी को, भक्ति को अपने हमारे हृदय में जन्म कराने वाली तिथि है एकादशी मैया। तो अधिक से अधिक संख्या में जप करने का प्रयास करें, और आज के दिन कम से कम सोशल मीडिया को साइड में रखें, और जितना समय आप व्यर्थ में आपका और हमारा जो जाता होगा सोशल मीडिया में, उसको थोड़ा सा आज के लिए नहीं, कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। हाँ, तो
अधिक से अधिक ये जो मति और जिह्वा जो है, जो कन्या जो है, उसको ओरिजिनल पति के चरणों में आज के दिन समर्पण करिए और देखिए वो सुख का अनुभव कैसे हो। हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी तिथि के अवसर पर आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी हम प्रश्न उत्तर के लिए चैट विंडो ओपन करने जा रहे हैं।